हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मीठी वाली बूंदी जो कि हमें ज़्यादातर प्रसाद वगैरह में मिलती है। और इसे आज हम बिना झारे के बनाएंगे और उसी से मैं एक और मिठाई बनाने का आपको तरीका बताऊंगी। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है। मेरे पास फाइन बेसन है तो मैंने वही लिया है, आपके पास जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और मेजरिंग के लिए आप एक कोई कप या बाउल सेट कर लें। और मैं उसी कप में मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे। पानी को आपको एक साथ नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा पानी डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है। बैटर को आपको बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है और बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए पानी को हल्का हल्का मिलाएं और उसको मिक्स करते जाएं। यहाँ बैटर को मैंने अच्छे से घोल लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। पानी का आपको ध्यान रखना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे बैटर रेडी हो गया है। तो इसकी आप थिकनेस देख रहे होंगे, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। तो इस घोल को बनाने में मैंने 1 कप पानी लिया था जिसमें से 1/4 कप पानी बच गया है। और अब इसको हम रेस्ट पे रखते हैं, तब तक हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पतीले में लिया है 1 कप पानी और आधा कप पानी और ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1.5 कप पानी लिया है और 2 कप मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। आपको जैसे मैंने बताया है, आप मेजरिंग के लिए कोई कप, बाउल या कटोरी सेट कर लें, उसी से आप हर चीज़ मेज़र करेंगे। तो 2 कप मैंने यहाँ पे चीनी लिया है और इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम गैस पे चढ़ाएंगे। तो चीनी को आपको तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। चीनी की यहाँ हमें कोई तार नहीं बनानी है, नहीं पकाना है कि हमारी चीनी थोड़ी सी चिपचिपी लगे। यहाँ पे ले रहे हैं कि हम बूंदी किस में बनाएं। तो आपके पास इस तरीके का ग्रेटर सबके घर में अवेलेबल होता है, चाहे तो आप ये ले सकते हैं या फिर इस तरह का झारा ले सकते हैं जिसे हम पूड़ी वगैरह बनाते हैं। ये दोनों तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो आप इस दोनों में से किसी से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे चाशनी भी रेडी हो गई है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुछ केसर के धागे, आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने यहाँ पे केवड़ा एसेंस डाला है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रेस्ट पे रखा था बेसन को, वो भी फूल गया अच्छे से। अब यहाँ पे 1 पिंच में यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। आप याद रखें, इसमें आपको बेकिंग सोडा डालना है, खाने वाला, बेकिंग पाउडर नहीं। तो दूसरे साइड मैंने यहाँ तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। बूंदी बनाने के लिए झारा लेंगे ना, उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो हमारी बूंदी ऊपर से जब नीचे गिरेगी तो सेपरेटली अपने आप अलग होती रहे। नहीं तो आप ज़्यादा नीचे कर देंगे ना तो एक साथ इकट्ठा हो जाएगी। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पहले बैटर डालें और जितना आपकी कढ़ाई में स्पेस हो उसको आने दें। उसके बाद झारे को साइड कर लें और उसको 2 मिनट के लिए सिकने दें। उसके बाद ही इसको पलटेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि बूंदी हमारी कितनी अच्छी बनी है, परफेक्ट बनी है, बिल्कुल अलग अलग खिली हुई है। तो इसी तरीके से आप झारे का यूज़ करके घर पे ही बूंदी बना सकते हैं। 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम लगेगा आपको सीखने में इसको। और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। जैसे हमारी बनती जाएगी ना, उसको चाशनी के अंदर हम डालते जाएंगे और चाशनी आपकी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे आप बूंदी आप रेडी करते जाएंगे, उसको साथ ही साथ चाशनी में डालते जाएंगे। इससे क्या है, बूंदी भी गर्म होगी और चाशनी भी, तो उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। आप जब बूंदी बनाए ना तो उसका डिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा दूर से बनाएं आप, और ध्यान से बनाएं, नहीं तो तेल की छींटे भी आपके ऊपर आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे और चाशनी में हम इसको डालते जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको ग्रेटर से बना के दिखा दे रही हूँ कि ग्रेटर से भी बहुत अच्छे से आपकी बूंदी रेडी हो जाएगी। आपको झारे वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे भी बहुत परफेक्ट बूंदी बना सकते हैं। आप बूंदी को बनाने के लिए घी का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 15 अगस्त भी आने वाली है, तो आप उस दिन इसको ज़रूर बना के देखें, परफेक्ट बनेगी आपसे। ये पहली बार में ही आप इसे परफेक्ट बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारी बूंदी रेडी कर ली है और चाशनी में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सभी बूंदी ने चाशनी को अच्छे से पी लिया है और बहुत ही परफेक्ट बने हैं हमारी बूंदी यहाँ पे। तो आप इस तरीके से एक स्ट्रेनर ले लें और एक्स्ट्रा जो इसमें शुगर सिरप है वो निकल जाएगी। पे एक आपके लिए टिप है कि आप
शुगर सिरप में रोज़ एसेंस या केवड़ा एसेंस ज़रूर डालें। इससे ना बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको अलग कर लिया है और यहाँ पे मैंने 2 थालों में अलग अलग किया है ताकि क्या है जो हल्का सा ये ड्राई हो जाए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो बूंदी बनी है एक एक दाना उसका खिला हुआ बना है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो एक बार में ही आपका परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 1 कप बेसन से हमने कितनी सारी बूंदी तैयार कर ली है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर मिला के तिरंगा कलर भी बना सकते हैं, क्योंकि अब तो 15 अगस्त भी आ रही है और मेरे घर पे स्पेशली 15 अगस्त के दिन बूंदी ज़रूर बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं इसी से आपको दूसरी रेसिपी भी बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, इसमें मैं आधा कप बूंदी डाल रही हूँ और इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने कुछ मगज के दाने डाले, मेलन सीड, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम गोल शेप दे देंगे। तो आप इसी से ही मोतीचूर के लड्डू भी बना सकते हैं, है ना कितना ईजी। तो यहाँ पे हमने एक ही रेसिपी से बूंदी भी बना ली और मोतीचूर के लड्डू भी। तो इस त्यौहार पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।